दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए हैं हिंदी सीरीज़ का चौथा भाग, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो ऐसे ही आपके पास हमारी वीडियो पहुंचते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तदुपरांत में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें है आपका ततोपसर्ग, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दीन दुनिया का न रहना, दीन दुनिया का न रहना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है ऑप्शन डी, सब तरह से पतित हो जाना। अगला क्वेश्चन, जिसके समान कोई दूसरा नहीं के लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो दोस्तों इसके लिए अद्वितीय, जी बिल्कुल, इसके लिए अद्वितीय बिल्कुल सही है। और दोस्तों जो असाध्य होता है उसका मतलब होता है जो ठीक न किया जा सके, और जो अपरिमेय होता है जो मापा ना जा सके, और अन्यतम का अर्थ होता है कई व्यक्तियों में से एक। तो दोस्तों जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो उसके लिए होता है ऑप्शन ए, अद्वितीय। अगला क्वेश्चन, प्रेरणार्थक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। ए, मकान मालिक ने पुलिस से किराएदार को बाहर निकाल दिया। बी, पुलिस द्वारा मकान मालिक ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। तो आपका ऑप्शन हो गया बी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तत्पुरुष समास पहचानिए। निम्न में तत्पुरुष समास पहचानिए। तो राजकमल, तो राजा का अर्थ होता है, राजकमल का अर्थ होता है राजा का महल। तो दोस्तों इसी में आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। अब देखिए बी में नीलकमल, नीलकमल में कौन सा समास है? तो दोस्तों नीलकमल का अर्थ होता है कमल है जो नीला, तो इसमें हो गया आपका कर्मधारय समास। और भूखा प्यासा में हो गया आपका द्वंद्व समास। यहाँ पर भूखा और प्यासा दोनों ही आपके प्रधान हैं, तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन डी की बात करें तो हम चौराहा, तो जहाँ पर भी आपको संख्या देखने को मिले वहाँ पर हो जाता है आपका द्विगु समास। तो तत्पुरुष समास हो गया आपका राजकमल, राजमहल में, सॉरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से युद्ध भूमि सामासिक विग्रह चुनिए। तो दोस्तों युद्ध भूमि का अर्थ होता है युद्ध के लिए भूमि, तो उसमें हो गया आपका तत्पुरुष समास, और इसका सही आंसर हो गया युद्ध के लिए भूमि, आपका ऑप्शन बी। अब सातवां क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं? दोस्तों हिंदी भाषा में कारक 8 प्रकार के होते हैं, आपका ऑप्शन बी। तो कारक 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ऐसे करके आपके कारक 8 प्रकार के होते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन, रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों यहाँ पर कोई रेखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है आपका रातों रात। तो रातों रात में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें समास है आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन है, सरस्वत्याराधन का संधि विच्छेद है। सरस्वती प्लस आराधना, सरस्वती प्लस आराधना, सरस्वती प्लस आराधना, सरस्वती प्लस आराधना। तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, सरस्वती प्लस आराधना। दोस्तों आप यहाँ पर शब्दों का भी काफ़ी ध्यान रखिए, यहाँ पर जो छोटे बड़ी जो मात्रा होती है उसमें भी काफ़ी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप बिल्कुल सटीक देखिए, जब आपको सही आंसर पता चलेगा। आपका 10वां क्वेश्चन है, सुबंत का संधि विच्छेद है। सुबंत का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों शुभ प्लस अंत, तो शुभ प्लस अंत यहाँ पर कौन सा है? आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, आपका 11वां क्वेश्चन है, पद क्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। मैं गरम प्याला चाय चाहता हूँ, मैं गरम चाय का प्याला चाहता हूँ। तो आपका ऑप्शन हो गया बी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जीवन मुक्त का सामासिक विग्रह चुनिए। तो दोस्तों जीवन मुक्त से मतलब होता है जीवन से मुक्त, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, जीवन से मुक्त। अगला क्वेश्चन, डाकू का पर्यायवाची है। दोस्तों जो डाकू है उसका क्या पर्यायवाची है? प्रवंचक, बटवार, रक्ततुंड या प्रलंब। तो दोस्तों आपका आंसर हो गया बटमार, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मतैक्य शब्द के लिए संधि विग्रह चुनिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मतैक्य में कौन सी संधि है। तो दोस्तों जहाँ पर भी आप दो मात्रा देखें
तो आप सबसे पहले समझ जाइए कि वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि है तो वहाँ पर आपका क्या रहता है, मत प्लस ऐक्य। तो आपका हो गया आंसर ऑप्शन डी, मत प्लस ऐक्य। आपका 15वां क्वेश्चन है, अपर लोक में उपसर्ग है। तो आपका अपर लोक दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अपर प्लस लोक। तो दोस्तों ये वहाँ पर आपका उपसर्ग हो गया अपर। दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन है, परसर्ग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। आपका ऑप्शन है ए, इन दिनों में आप क्या काम कर रहे हैं। इन दिनों आप क्या काम कर रहे हैं। ऑप्शन सी, आप क्या काम कर रहे हैं इन दिनों में। ऑप्शन डी, इन दिनों में क्या काम कर रहे हैं आप। तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आपको ए सी डी तीनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये हैं आपके प्रश्नवाचक, लेकिन तीनों के अंत में आपको पूर्ण विराम देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आपके ये तीनों ऑप्शन वहीं पर गलत हो गए, तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी सही, इन दिनों आप क्या काम कर रहे हो। प्रश्नवाचक है और अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आंख दिखाना मुहावरे का निम्न में से कौन सा सही है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, इसका सही होता है क्रोध करना। आपका ऑप्शन ए, क्रोध करना बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों कॉपी होती है, उसको हम हिंदी की भाषा में प्रतिलिपि बोलते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, प्रतिलिपि। 19वां क्वेश्चन आपका, प्रत्यय क्या है। तो दोस्तों प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसमें जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम शब्द न बोलकर शब्दांश बोलते हैं। मतलब किसी शब्द का एक अंश है जिसकी वजह से वह या तो किसी शब्द की विशेषता बता रहा है या उस शब्द में वो जुड़कर उसमें परिवर्तन ला दे रहा है। तो इसका प्रत्यय का सही अर्थ होता है शब्दांश, ऑप्शन बी। आपका 20वां क्वेश्चन है, किसी वार्तालाप या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे वह कहलाता है। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है अधिवक्ता। तो अधिवक्ता दोस्तों होता है किसी पक्ष का समर्थन करने वाला। और आपका सी है अध्यक्ष। अध्यक्ष होता है किसी सभा या संस्था का प्रधान होता है। और अभियुक्त कौन होता है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो। तो दोस्तों इसका होता है सही आंसर आपका अधीक्षक। अधीक्षक का अर्थ होता है अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी करना। अधीक्षक में ही उसका संपूर्ण अर्थ छुपा हुआ है कि उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारी हैं, उस पर उसकी निगरानी बनाए रखना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अधीक्षक। आपका 21वां क्वेश्चन है, राजीव, मृणाल तथा पद्म आदि निम्न ऐसे किसके पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों ये सभी पर्यायवाची हैं आपके कमल के, ऑप्शन सी। 22वां क्वेश्चन आपका, संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें स्वर तो हो ही नहीं सकती, विसर्ग हो नहीं सकती, व्यंजन हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर बिंदु आता है, चंद्र बिंदु आता है, वहाँ पर आपकी व्यंजन संधि होती है। कैसे कि सम प्लस सार, तो आपका हो जाता है समसार, वो संसार सॉरी। और सम प्लस योग हो जाता है, उसका बन जाता है संयोग। सम प्लस मान हो जाता है तो वहाँ पर हो जाता है सम्मान। तो ऐसे ही इस प्रकार इसमें है सम प्लस सार, तो संसार बना इससे, तो इसमें है आपकी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला, व्यापार, बैंक एवं मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा खालिस्तान कहलाती है। तो दोस्तों जहाँ पर भी आपका व्यापार शब्द आता है वहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है ध्यान वाणिज्य की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर वाणिज्य व्यापार, बैंक एवं मंडी आदि में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी कहलाएगी। तो वो कहलाएगी आपकी दोस्तों वाणिज्यिक हिंदी। आपका अगला क्वेश्चन है 24वां, 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों 2 किलो अनाज, तो यहाँ पर यह बात कर रहा है एक निश्चित परिणाम की। तो 2 किलो क्या है आपका, निश्चित परिणाम है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। आपका 25वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है। माथा ठनकना, ये आपका एक मुहावरा है। आंखें चुराना, ये भी आपका मुहावरा है। कान खड़े होना, ये भी आपका मुहावरा है। लेकिन ऑप्शन बी, माथा फूटना, दोस्तों ये कोई भी मुहावरा नहीं है।
दोस्तों इसी के साथ हमारी ये आज की टेस्ट सीरीज़ खत्म हुई। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपके पास पहुंचती रही, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।